चौके जो गिनते हैं अपन, 6 चौक बाहर दिखते हैं, एक चौक पे पानी, पर 14 साल पहले बिल्कुल खाली हो गया था, 2 चौक पे मिट्टी आ गई, मलबा आ गया। फिर उस चौके से लेकर ऑफिस की बिल्डिंग तक ऐसा सीधे 9 चौक है। चौकों की लंबाई चौड़ाई छोटी बड़ी है, हाइट ऊंचाई सबकी बराबर है, सवा 6 फीट की। 9 चौकी बोलते जी ऐसे 9 चौक, ऊपर से 9 चौक, फिर हर चौक के 9 सीढ़ी, फिर हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच की है, इसलिए इसको 9 चौकी बोलते हैं। ये एशिया में दूसरे नंबर के मीठे पानी की झील है। पहला नंबर जयसमंद इन्हीं के बेटे ने बनाई, जय सिंह जी ने, उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सलमू रोड, बांसवाड़ा रोड पे। दूसरा नंबर ही है। राणा राज सिंह बाप है, जय सिंह जी बेटे हैं। 3 क्षत्रिय है, तीनों में कला करती है, कारीगरी। राजस्थान में दूसरे नंबर की, पहला नंबर देलोड़ा जैन माउंट आबू, दूसरा नंबर पर नहीं है। जब हाउसफुल हो जाता है हमारे साहब गुरुदेव, ये लास्ट कैपेसिटी यहाँ इसकी वाटर लेवल, जब यहाँ जाता है पहाड़ी चंबा माता का मंदिर, उसके चरण डूब जाते हैं, पगले डूब जाते हैं, सामने वो रिक्शा बांधे उसे बाहर निकल जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। जब यहाँ तक आएगा इसकी 32 फीट की भराव क्षमता है। फिर तालाब के किनारे परिक्रमा देंगे तो 18 किलोमीटर राउंडिंग इसका हाउसफुल के बाद। मैंने 2 बार, अभी मैं 65 साल का हूँ, मैंने 2 बार इसको ओवरफ्लो देखा है। सन 1972-73 में मैं 8वीं क्लास पढ़ता था, 14 साल का था। दूसरी बार मैंने ओवरफ्लो देखा इसको 2017 में। उस पहाड़ी पे देखो जी, ऊपर ऊपर सफ़ेद महल दिख रहा है आपको, वो राणा राज सिंह का महल है, अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति है, उसका लाल झंडा है। फिर महलों के राइट हैंड में एक हरा झंडा है, वो एक मामा बानाजी दरगाह मुस्लिम समाज की मज़ार है, मज़ार के पीछे एक फौजगर फौजी रहते हैं। फिर महलों के लेफ्ट हैंड में एक लंबा सा खंडर है, पीली बिल्डिंग, वो राणा राज सिंह के नगार खाना था। कोई हमलावर बाहर से आता था, यहाँ की सेना को साइड ढोली होता है ना, और नगाड़ा वाला चेतावनी घर। उसके लेफ्ट हैंड में गोले खंडर है, 2 बीघी ज़मीन में, वहाँ राणा राज सिंह का हाथी घोड़े बांधते हैं। बीच में खंडर है तलहटी पे 3 झरोखे वाला, ये राणा राज सिंह का हाथी घोड़े चला नौकर चाकर रहते हैं। फिर पहाड़ी के पीछे खंडर रूम है, और रूठी रानी का रूम है, कोप भवन। कोई भी रानी रूठ जाती है मेलों में चली जाती है। अपने राणा राज सिंह के 3 रानी थी, कोई रानी रूठी नहीं। वो राजा लोग खातों में लिखा होता है कि 1 रानी से लेकर 7 रानी रखने का अधिकार है। तो किस समय कोई रानी रूठ सकती है? पक्का जो महल बनाते थे उसके साथ में खंडर रूम बनाना पड़ता है उनके खाते के अनुसार। जैसे अपना मेवाड़ है, मेवाड़ में जैसलमेर रानी रूठी है, मारवाड़ में जैसलमेर में रानी रूठी है, आपके अजमेर में तारागढ़ में रानी रूठी है। रानी जा रूटे मगर रूठी रानी का रूम तो सब जगह बनाना पड़ता है उनके खाते के अनुसार। अभी ऊपर से लेके नीचे सब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है। ऊपर राणा राज सिंह राज के वो मर गए, कहीं खानदान भोपाल सिंह जी उनका नंबर आया झील पे खाने का। तो भोपाल सिंह को लखवा था, अपंग थे, विकलांग थे, आप इंग्लिश में बोलते पैरालाइज थे उनको। तो ऊपर वालों मेलों में जाना उसी में समझते थे, उनके लिए नीचे नया महल बनाया, पहली बिल्डिंग ये है। फिर जी पिलर जो दिख रहे हैं तोरण है, इस 9 चौकी पे से 5 तोरण द्वार थे, वो एक ही साइड बीच में तीखा 3 खंडित थे। एक यहाँ था अपने इधर, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यह हाथी की सूंडा का तोरण है, समुद्र की सौंदर्य तेल लगाते हैं, सुखन के लगाते हैं। फिर घेर से लेकर उस पहाड़ी तक उस साइड पहले राणा राज सिंह का बाग था, उसमें सब तरह के फल, सब तरह का फूल होते। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बाहर बगीचा लगाया। हिंदुओं में आज जब त्यौहार आते हैं उन त्यौहार में राजा मेलों से नीचे उतर जाते हैं। पहले कहते हैं राजा और प्रजा के बाप बेटों का संबंध है, तो राजा लोग त्यौहार में अपना अभिमान मारते हैं। मैन जो दरवाजा है यहाँ पब्लिक खड़ी रहती है, पब्लिक राजाणी के दर्शन करती, फिर राजाणी चांदी की एक आने चलती है, वो बांटते त्यौहार मनाने लिए। फिर राजा रानी अपने इस छतरी में आते हैं, 4 तो पर्दा लगते थे। ये राजाणी बैठक छतरी थी सिर्फ त्योहारों में, और ये छतरी के बीच में 18 फीट गहरा जलकुंड है, ये जल से भरा था, ये जलकुंड आज भी है। हाँ अब सुनना मार साहब जी करिश्मा कहानी सुनना, वो पहाड़ी से अम्बा माता घेर माता का मंदिर है, सुनना देखो। मुहूर्त है तो अम्बा माता राणा राज सिंह जी कुल के इसके राइट में त्रिशूल बना, वो एक घीवर माता बनी है, वो जैनी है। वो एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी, सती नारी, उसने अभी जिंदी समाधि की। इसके पतिदेव के नाम से पहाड़ी का मंदिर बना, दयालसा का किला। दयालसा और घेर माता दोनों पति पत्नी बनिए थे, जैन कुल ने पैदा, दोनों साधु थे, दोनों को यहाँ पे लाया। इसलिए गुरुदेव अपने इधर से आती गोमती नदी, एक तो हिंदुस्तान वाली लखनऊ वाली वो नहीं, 50 किलोमीटर अरावल की पहाड़ी से बनी गोमती नदी है। 4 भुजा जी, रोकड़े हनुमान जी, लक्ष्मण चूल्हा, रूप नारायण, लोकल गोमती जिसको हम बोलते हैं छोटी गोमती। एक गोमती ऐसे आती ऐसे जाती। तो राणा राज सिंह बांध बना के इस गोमती नदी को यहीं रोक दी। अब ये बांध बन नहीं पाता है, रास्ता बनाते हैं नदी आती टूट जाता, बनाते हैं नदी आती टूट जाता, 12 बार बनाए, 12 बार टूट। फिर ऐसा वतास हो गया, काशी से पंडितों को बुलाया। पंडितों ने बोला कि जब तक यहाँ सती एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी यहाँ को जिंदगी समाधि नहीं लेगा तब तक बांध बनने का कोई चांस ही नहीं। तो रास्ता 50 आदमी की फौज बनाया, मारवाड़ की तरफ निकल गया सती की तलाश में। ये अपना मेवाड़ है। पहले हाथी घोड़े की सवारी थी, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते। एक दिन ऐसी जगह शाम पड़ी, पाली जिले में कंटाड़ा गाँव में, वहाँ उनको शाम पड़ गई सोजित के पास में।
उसी कंटाले में घेर मतन उपराल दयाल शाह जी दोनों पति पत्नी साधु के वैसे वहीं तपस्या करते। इन दोनों पति का नियम था बस्ती में एक बार जाना, एक घर से भिक्षा मांगना, एक समय भोजन करना नियम था। जिस दिन राजा की फौज की 2 मुट्ठी आटा था। संत लोग बोले पाव सूखा आटा खावे, बोले 1.5 पाव सूखा आटा खावे। संत भाषा में उसको 1 मुट्ठी आटा बोलते। तो उस घेवर माता ने सोचा अब क्या करे, जिंदगी में पहली बार अपने द्वार पे 5-50 मेहमान आए, इनको भोजन कराना जरूरी है। चालू है साहब, भोजन नहीं करा धर्म का नाश और बस्ती में वापस जाए, नियम टूटता। तो धर्म संकट में पड़ गई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी प्राणी मात्र को नहीं सताया हो। हमेशा एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी अगर मैं रही हूँ तो 2 मुट्ठी आटा में 50 आदमी को भोजन करवा देना, यानी भगत और भगवान के बीच की कसौटी। जैसे गैर माता ने ईश्वर से प्रार्थना की तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि गेवरी तुझे राजा को नूता दे के आ, गेवरी तुझे राजा को नूता दे के आ। 3 बार आकाशवाणी। तो घेर माता दौड़ी दौड़ी राज साहब के पास में गई। राज साहब को बोला, राज साहब आज का भोजन हमारे झोंपड़े में करो। तो राज साहब ने बोला, देवी जी हम तो है राजा, आप हो साधु, हम तो आपका घर का भोजन नहीं कर सकते। तो घेर माता ने बोला, देखो राजा, ईमान बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है। कैसे तो धर्म बड़ा होता है कि आप धर्म की पूजा करते हो, धर्म की रक्षा करते हो, आप अपने अभिमान को त्याग के हमारे झोंपड़े में भोजन करके आप हमारे धर्म की रक्षा करो। फिर राज साहब ने यश की कि जाओ देवी जी भोजन बनाओ, हम आपको दक्षिणा देंगे। तो घेर माता झोंपड़े में गई, 2 मुट्ठी आटा कसम डाला और उसको हंसने लगी। जब वो घेर माता 2 मुट्ठी आटा कसम डाल के हंसने लगी तो राज साहब को आश्चर्य हुआ कि औरत के पागल है, कोई जादूगर ने 50 आदमी को नूता दे के 2 आदमी का खाना बना रही, देखो क्या करिश्मा करती है। तो उस घेर माता ने 2 मुट्ठी आटे की लोथ बनाई, लोथ में रोटी का लोया तोड़ती थी जी वो। जैसे जैसे रोटी का लोहा तेरे पति का जाप जपती कि ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ऐसे उन्होंने 50 आदमी को भोजन करा दिया। उनका हक काटा रहा, वो वैसा कैसा रहा। उसकी 2 रोटी बनाई, दोनों पति पत्नी ने खाई। दोनों पति पत्नी को यहाँ पे पति पत्नी ने खाई। रास्ता ने पूछा थी, यहाँ 2 मुट्ठी आटा